अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी एज़ यूजुअल बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए कि अल्लाह ताला आपके काम में आसानियां फरमाए और ताकि तरक्की के मनाजिल आप तय करते रहें। आज जो बेसिकली बात होने वाली है ना वो है रिवर्स इंजीनियरिंग की। देखें, जब हम कोई भी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, नई बिल्डिंग बनाना चाहती हैं, उसके लिए पॉइंट्स कलेक्ट किए जाती हैं, सरफेस बिल्ड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी ग्रेडिंग होती है, तो फिर जाके कहीं बिल्डिंग पैड्स वगैरह बनती हैं। तो ये तो आप समझें कि इसको तो हम जो है मैं समझूंगा कि इसे हम पॉजिटिव इंजीनियरिंग कह सकते हैं या इंजीनियरिंग डिज़ाइन इंजीनियरिंग हम कह सकते हैं। लेकिन कि इसके साथ साथ एक और भी जो है अभी इंजीनियरिंग अवेलेबल है जिसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स का मतलब है कोई बिल्डिंग अगर उसकी आप रिहेबिलिटेशन कर रही हैं या रेनोवेशन कर रही हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो है ना बहुत सारे सर्वे के इक्विपमेंट्स होती हैं जो बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लेती हैं। अब पॉइंट्स कलेक्ट करने के बाद उनको जो है सिविल 3D का इंपोर्ट किया जाता है और इंपोर्ट करने के बाद उनके सरफेस जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। और सरफेस जनरेट करने के बाद जो है यही सारी ऑप्शंस आपके पास ऑटोकैड में और सिविल 3D में दोनों में अवेलेबल होती है। लेकिन सिर्फ सिविल 3D के अंदर है जो है आपके जो सिर्फ सिविल 3D के अपने एलिमेंट्स हैं जैसे सरफेस वगैरह हो गया, ठीक है। और जिस तरह से पॉइंट्स को वो हैंडल कर रही है उस तरह से ऑटोकैड की जो फंक्शनलिटी होती हैं उस तरह से उसको वो हैंडल नहीं कर पाती। लेकिन ये दोनों जो है सॉफ्टवेयर हैं किसी हद तक कारआमद होती हैं कि जो आपके पॉइंट क्लाउड्स डाटा होता है जिसे हम कहते हैं पॉइंट क्लाउड डाटा, जो बेसिकली किसी भी अगर सर्वे इक्विपमेंट के थ्रू अगर आप सर्वे करें या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लेज़र स्कैन करें तो वहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट होती हैं। वो जो पॉइंट कलेक्ट होती हैं वो पॉइंट हमें अगर मिल जाएं तो उन पॉइंट से हम जो है सरफेस क्रिएट कर सकते हैं और हमें एक्चुअल जो उसकी शेप है उस बिल्डिंग की जिसे हम रेनोवेट करना चाहते हैं, जिसे हम रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं, उसकी सामने आ जाती है और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम जो है अपना मज़ीद जो आगे काम है उसे कर सकें। अब देखें जो सर्वे के जो स्कैनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं ना वो बड़े लेटेस्ट हो गए हुए हैं, ठीक है। तो जो पिछला जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं और जो ये जो स्कैनिंग इक्विपमेंट्स होती हैं इनसे जो है बेसिकली आप बड़ी अच्छी तरह से किसी भी बिल्डिंग को स्कैन कर सकती हैं, ठीक है। और उससे जो है पॉइंट्स क्लाउड्स आप आराम से कलेक्ट कर सकती हैं। और इससे ना आपको फ़ायदा क्या होता है कि जो आप ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के अगर आप लेटेस्ट इक्विपमेंट स्कैनिंग के इस्तेमाल करती हैं तो आपका जो डाटा आपके पास हो रहा होता है वो बहुत रिचर होता है, यानी उसकी रेजोल्यूशन बहुत हाई होती है और पॉइंट्स की तादाद जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है हमें कि जब हम उन पॉइंट्स को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, या किसी सिविल 3D को या ऑटोकैड को इस्तेमाल किए हुए जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है या जो तस्वीर हमारे सामने आती है वो बहुत आला होती है, बहुत अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और इस तरह से हमारे पास ना 10 of thousands ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक सेकंड के अंदर। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि सेकंड के अंदर 10 of 1000 पॉइंट अगर कलेक्ट करेंगे तो उसकी रेजोल्यूशन और उसकी जो लुक हो वो कितनी अच्छी होगी। और इससे हमें एक और भी चीज़ जो हमें जो मिलती है वो ये होती है कि इसकी जो डिटेल्स होती हैं वो भी बहुत जो है डीपली हम डिटेल जो है ना एक्सेस कर पाती हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास डिटेल्स आ रही होंगी। यहाँ तक भी होता है कि अगर आप अपनी आँखों से किसी चीज़ को अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप अपनी आंखों से उस चीज़ का अहाता ना कर सकें या उस चीज़ को अच्छी तरह से देख ना सकें। लेकिन जब आप डिजिटल इक्विपमेंट, सर्वे इक्विपमेंट, लेज़र स्कैनिंग आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके पास आपके पास इतनी अच्छी डिटेल आ जाती है कि आप उनको जो उसकी बिल्डिंग के अंदर बारीकियाँ होती हैं या बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं उनको भी आप देख सकते हैं।
हो सकता है कि इस तरह से जो इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर आप चीज़ों को कलेक्ट कर रहे होते हैं या इतनी बारीकी से चीज़ों को कलेक्ट कर रहे होते हैं, हो सकता है वो आपका जो स्कोप हो उस स्कोप के अंदर इंक्लूड ना हो, लेकिन जाहिर है कि वो बाद में आप कहीं ना कहीं जाके डिटेल्स के अंदर जब डिटेल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आपके काम आ सकता है, आपको पता लग सकता है कि बेसिकली ये जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है कितनी डिटेल से है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास ना लाइडर आता है, ठीक है, जिसे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहते हैं। बेसिकली ये करता क्या है कि हमारे पास जो है फ़र्ज़ करें हम अगर एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं या फ़र्ज़ करें कोई भी ऐसा डिवाइस जो बेसिकली आपकी लाइट एमिट करता है और पल्सेस फेंकता है, यानी पल्सेस की शक्ल में लाइट को फेंका जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से टकरा के जब वापस आता है तो फिर अंदाज़ा होता है कि उसका डिस्टेंस कितना है और उसकी जो है इमेज की डेंसिटी का है क्या है। तो ये बेसिकली जो लाइडर है ये स्टैंड करता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक बेसिकली रिमोट सेंसिंग मेथड होता है जो पल्सेस के फॉर्म में जो है लेज़र को फेंकता है किसी वेरिएबल जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें से वेरिएबल डिस्टेंस टू द अर्थ जो होती है ना, वो हम जो है उसको हम मेजर कर लेते हैं, उसे हम देख लेते हैं कि बेसिकली डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अच्छा, ये जो है जो बेसिकली जो दीज लाइट पल्सेस जो होती हैं ना, ये वाली पल्सेस जो होती हैं वो कंबाइंड होती हैं, ठीक है, दूसरे डाटा के साथ रिपोर्ट जो कि रिकॉर्ड किया जाता है एयरबॉर्न सिस्टम के थ्रू, ठीक है, ताकि जो है प्रिसाइज किस्म की थ्री डिमेंशनल जो प्रिसाइज किस्म की थ्री डिमेंशनल इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट किए जा सकें और सरफेस जो होता है बेसिकली अर्थ का, ज़मीन का जो सरफेस होता है उसे देखा जा सकते हैं कि किस तरह की उसकी शेप है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली जो है ये लाइडर जो होता है ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रिंसिपली जो है एक लेज़र की तरह होता है, लेज़र या स्कैनर की तरह होता है, और ये स्पेशलाइज्ड होता है जीपीएस रिसीवर्स के लिए। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जो है इसके लिए मोस्ट कॉमनली जो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं प्लेटफॉर्म जो इस पे ये फिक्स किया जाता है और उसके बाद जो है इससे जो है मुख्तलिफ एरियाज़ को जो है इसके ऊपर इस तरह से लेज़र जो है फेंकी जाती है और फिर उससे जो है आपको अंदाज़ा होता है कि उसका सरफेस किस तरह का है और कितना फासला है वहाँ से उसका, ठीक है। तो आप बड़े तो जाहिर है जितना ज़्यादा एक्यूरेट और जितना अच्छा ये कुछ इक्विपमेंट्स होंगे लाइडर के, उतनी ज़्यादा आपके पास ना फाइन इमेजेस आ रहे होंगे, उस तरह से आपके पास जो है जो सरफेस होंगे उसके इमेज आपके पास जो है रिसीव हो रहे होंगे। और इसमें जो है अगर फ़र्ज़ करें आप ज़मीन से शूट कर रहे हैं, ठीक है, ज़मीन से चीज़ों को जो है उसमें जो है पल्सेस जो है थ्रो करके और अपने इमेजेस जो है मसूल करने की कोशिश कर रहे हैं या उसे इमेजेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी जो रेजोल्यूशन हो वो लो हो आपके पास। तो अगर आप चले जाएंगे एयरक्राफ्ट के थ्रू या हेलीकॉप्टर के थ्रू इस्तेमाल करेंगे जो जितने भी लाइडर के इक्विपमेंट्स हैं, तो वो उसकी जो इंटेंसिटी होगी XYZ की वो बेहतर होगी और ये डिजिटली फोटोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं और जो है 100 ऑफ मिलियन ऑफ पॉइंट जो है ना वो आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो पॉइंट क्लाउड डाटा आपके पास आ रहा होता है वो बड़ा एक्यूरेट और बड़े अच्छी फॉर्मेट के अंदर बड़े अच्छे जो है शक्ल के अंदर आपके पास जो है रिसीव हो रहा होता है। अच्छा, अब चीज़ों ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली हुई है या जो लेज़र स्कैनर्स हैं वो इतने अच्छे आ गए हुए हैं कि आप ये जो है ग्राउंड बेस्ड भी हो सकती हैं, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर भी फिक्स कर सकते हैं आप, और जिसमें फिक्स स्कैनर जैसे फिक्स स्कैनर्स आप कहते हैं, और टिपिकली ये ना एक ट्राईपॉड के ऊपर जो है फिक्स किया जाते हैं, ठीक है, और फिक्स करने के बाद जो है इनकी जो है इनसे जो है तस्वीरें दी जाती हैं या डाटा पॉइंट डाटा जो उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और पॉइंट डाटा जो होता है उसकी जो रेजोल्यूशन फिर होती है, अगर आपने अच्छा इक्विपमेंट जो है इस्तेमाल किया है, लेटेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल किया है, तो उसकी जो रेजोल्यूशन होती है बहुत हाई होती है। और जो इस तरह के स्कैनर्स होती हैं उनकी भी जो लेज़र स्कैनिंग होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और उसके अंदर ये भी इस्तात होती है कि वो XYZ की जो इंटेंसिटी लेवल है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बरकरार रखती हैं और उसको भी हाई लेवल पे बरकरार रखती हैं।
और बाद में इन्हीं जो पॉइंट क्लाउड का जो डाटा होता है वो डिजिटल फोटोग्राफी के साथ भी आप उसको अटैच कर सकती हैं, और इस तरह से आप जो है 10 to 100 ऑफ मिलियन जो है पॉइंट्स हैं वो आप कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जितने भी पॉइंट आप ज़्यादा कलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, उसकी उतनी ही इंटेंसिटी या उसकी उतनी ही रेजोल्यूशन हाई होगी और उसकी उतनी जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी। अच्छा, ये ना डिपेंड ये भी करता है कि आपकी साइट कितनी बड़ी है, ठीक है। उसके हिसाब से जो है आपको कितने पॉइंट्स है, क्या रेजोल्यूशन, किस रेजोल्यूशन पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना और कितनी हाई रेजोल्यूशन आपने रखनी है, ठीक है। और सर्वेज जो है बेसिकली वो जो वो अपना काम तो इस तरह से करती हैं कि उन्होंने कुछ रजिस्ट्रेशन टारगेट्स बनाए होते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से जो है टारगेट आपने अचीव करने हैं, और फिर उनको कंबाइन करके जो है सारे को जोड़ के टारगेट को, तो फिर एक पूरी साइट का डाटा जो है क्लाउड डाटा वो आपके पास आ जाता है। अच्छा, लाइडर के अंदर ना, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के अंदर जो आपके ना बहुत सारे मूविंग व्हीकल्स भी होती हैं जो जिनके ऊपर जो है आपने स्कैनर्स वगैरह फिक्स किए जाती हैं, और उनकी मदद से भी आप जो है लेज़र स्कैनिंग जो है वो कर रहे होती हैं, ठीक है, यानी मूविंग व्हीकल के ऊपर। यानी मूविंग व्हीकल से मतलब मुराद ये है कि आपने अगर इसको कार पे भी फिट कर सकते हैं, आप फर्ज करें इसको ट्रक पे भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मूविंग जो आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसे किसी के ऊपर भी इसको फिक्स करके तो आप जो है इससे स्कैनिंग कर सकते हैं। और ये भी उसी तरह से ना आपके जो एक्स वाई जेड इंटेंसिटी होती है, उसी तरह उनको जो है उनकी रेजोल्यूशन होती है, उसी तरह जो है पॉइंट की कलेक्शन हो रही होती है। और ये जो है आपकी जो डिजिटल फोटोग्राफी होती है उसके साथ भी इंटीग्रेटेड होती हैं, ठीक है, ताकि जो है डिजिटल फोटोग्राफी आप कर रहे हैं तो उसके साथ भी आपको इसकी जो है हेल्प मिल सके। तो इस तरह से ना साइज़ की, यानी जो साइड है आपकी उसका साइज़ किया है, और जो व्हीकल है वो कितनी दूर तक आपको लेके जा रहे हैं, कितनी दूर से उसको स्नैप कर रहे हैं, तो मिलियन क्या बिलियन ऑफ पॉइंट्स भी आपको लेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उनके जब जितनी ज़्यादा मैंने बताया आपके पॉइंट्स होंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हाई होगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो है क्वालिटी अच्छी होगी। अच्छा, इसके अलावा ना आपके पास दूसरी फॉर्म्स भी होती हैं, ठीक है, जिसमें ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रिडार्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं आपके पास, उसके बाद प्रेशर सेंसर्स होते हैं आपके साथ, इनको आप इस्तेमाल करके भी डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। और बैथोमेट्रिक सर्वे भी होता है जिससे आप ना पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मतलब कि आप देखें टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव कर गई है, ठीक है। आप जो है हवा से भी टारगेट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, और उनको पॉइंट क्लाउड डाटा हवा से भी कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपके हेलीकॉप्टर्स वगैरह, एरोप्लेन्स हैं, फिर आपकी मूविंग व्हीकल्स हैं, उनके थ्रू जो है आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपको पेनिट्रेट करना पड़ता है नीचे ज़मीन के अंदर, तो उसके लिए भी आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अंदर ज़मीन के अंदर भी आपके जो है सेंस कर रहे होते हैं चीज़ों को, और पॉइंट को डाटा आपको कलेक्ट करके दे रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद ना अब आ जाते हैं हम फाइल फॉर्मेट की तरफ, यानी जो पॉइंट जो कलेक्ट होके हमारे पास आते हैं उनका क्या फाइल फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो LAS होता है, ठीक है। और भी इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हम LAS की पहले बात करेंगे, ठीक है। LAS जो है फाइल फॉर्मेट था, उसमें XYZ इंटेंसिटी भी होती है, ठीक है, उसके अंदर मौजूद होती है। उसके अंदर जो है आपके कौन से मटेरियल्स हैं, क्या कलर्स हैं, ठीक है, क्या उनके अंदर जो है चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है, ताकि उनको पॉइंट्स क्लोज के अंदर लेके आया जाए, तो वो सारा वो मेजर कर रहा होता है, ठीक है। प्लस रिफ्लेक्टिवनेस जो है वो, ठीक है, क्लासिफिकेशन पर ग्राउंड किस तरह की है, आपकी वेजिटेशन है, क्या है वहाँ पे, बिल्डिंग है, वाटर है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है LAS की फाइल के अंदर जो है ये मौजूद होती हैं। तो ये जो सर्वेयर जब डाटा पॉइंट्स डाटा आपको दे रहे होते हैं तो वो डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो LAS जो है उसका जो है पहला फॉर्मेट, इसके अलावा और भी फॉर्मेट्स हैं।
अच्छा, इसके अलावा ना आपके पास DIM फाइल फॉर्मेट भी आपके पे होता है, जिसमें जियोटेफ वगैरह का डाटा होता है, जिसमें STTS होता है, ESRI ग्रिड फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी उस फॉर्मेट के अंदर ये चीज़ें भी सारी अवेलेबल होती हैं। तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट की किस तरह की है, तो उस तरह का फिर जो है फाइल फॉर्मेट इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि आपको डाटा उस तरह का आपको मिले। इसके अलावा जैसे कि फ़ाइल फॉर्मेट की ही बात हो रही है, तो फाइल फॉर्मेट में आस्की कैरेक्टर्स भी होती हैं आपके, ठीक है। आस्की कैरेक्टर टाइप भी फाइल्स होती हैं जो बिल्कुल बेसिकली कॉमा डेलिमिटेड फाइल होती है, ये CSV फाइल होती हैं वगैरह वगैरह। तो ये वाली फाइल भी इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ डाटे को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है इक्विपमेंट स्पेसिफिक भी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट के मैन्युफैक्चरर जो है उनके अपने कोई इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनको वो देखना चाहती हैं या उनकी पॉइंट कोड डाटा कलेक्ट करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, मुख्तलिफ फाइल फॉर्मेट हैं जो उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इस तरह जो है उनका जो अपना डाटा है वो बड़ी तेज़ी से जो है लिखा जाता है, ठीक है, बड़ी तेज़ी से राइट हो रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो अगर फाइल फॉर्मेट स्पेसिफिक होगा तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट होगी वो भी बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट हो रही होगी। और लास्ट पे मैं बता दूं आपको कि जो सिविल 3D है बेसिकली वो उसके अंदर जितना भी ये डेटाबेस होता है ये बेसिकली इंटरनल स्टोर होता है, क्योंकि हो सकता है इसका साइज़ बहुत बड़ा हो, ठीक है, और उसके अंदर से चंद एलिमेंट्स ही हमें चाहिए हों, ठीक है, उससे सारा डाटा हमें ना चाहिए हो, ठीक है। तो इसलिए जो है एक्सटर्नली इसको सेव किया होता है। फिर उसके बाद इंडेक्सिंग भी हो रही होती है, ठीक है, इसको इंडेक्स भी किया होता है, ठीक है, ताकि जो है स्पेसिफिक चीज़ें जो है वही हमारे पास इस्तेमाल हो, वही हमारे पास इंपोर्ट हो, वही हमारे पास आए और उनको हम इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो है बेसिकली जो व्यू होता है जो है बाई सिविल 3D स्टाइल जो होता है ना, वो व्यू के हिसाब से सिविल 3D के स्टाइल्स होते हैं उनको भी मैनेज किया जाता है, ताकि जो है उस तरह के स्टाइल जिस तरह का व्यू है और जिस तरह की स्टाइल्स की ज़रूरत है वो भी मेंटेन किए जा सकें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।